हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं AZ। इससे पहले 2023 के सारे सेट पेपर डिस्कस कर दिए गए हैं, आप 2023 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने 2024 के भी सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं, 2025 के भी कर लिए हैं और लगभग 22 के भी सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन सब की प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बनाई है, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन आप इजीली देख लीजिए। पूरा सेट पेपर हमने एक जगह सॉल्व नहीं किया है, बल्कि एक एक लेक्चर हमने सॉल्व किया है ताकि बच्चों के लिए आसानी रहे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दे रखा उस समतल का समीकरण, समतल वाला जो टॉपिक्स है वो हमारे कोर्स में फिलहाल तो नहीं है अभी 2025 में, 26 में और 2024 में भी नहीं था, लेकिन 2023 में क्वेश्चन दे दिया गया है इसका। क्या सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु से गुजरने वाला सदिश इतने का लंबवत आपको निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए ज़्यादा टफ नहीं है, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिंदु दे रखा है तो यहाँ लिख दिया गया है, एक बार देख लेंगे आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। दिया गया है बिंदु का नाम रख देते हैं हम लोग A, तो वो है हमारे पास ये ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं 1i 0j और माइनस का 2k, थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं। तो वेक्टर A बराबर हो गया i माइनस का 2k, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, जिस पर वो लंब है ना उसको हमने नाम देते हैं हम लोग n, या इसका पूरा अगर आप नाम लिखना चाह रहे हैं तो इसका नाम होता है समतल का अभिलंबवत सदिश, ये इसका पूरा नाम होता है। दरअसल हम इसका नाम रखते हैं n, तो ये n बन जाता है हमारा। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का समीकरण कौन सी फॉर्म में? सदिश रूप में। सदिश मतलब वेक्टर के फॉर्म में, दोनों मांगे ना यहाँ पर। बहुत आसान है, देखो r डॉट n होगा और यहाँ a डॉट n हो जाएगा, बस इतना सा काम है। कितना आसान है। r का मान तो हम लगाते नहीं है, n कितना है हमारे पास पता है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है ना ये, तो ये सवाल आपके लिए बड़ा ही आसान रहा होगा, और आपसे अगर नहीं आता है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। i प्लस जे माइनस के, आई वाले के आई वाले से मल्टीप्लाई करिए, जे वाले जे से करिए, के वाले के से करिए। जे वाला तो है नहीं, 0 बन जाएगा, के वाला कितना बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। तो फाइनली r डॉट 1i प्लस जे माइनस का के, ये आपको मिल गया है एक समतल का समीकरण सदिश रूप में। अब इसे लिखते हैं कार्तीय रूप में। देखिए कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप का मतलब होता है एक्स वाई जेड के पदों में आपको लिखना है। तो एक्स वाई जेड के पदों में क्या होता है कि जो वेक्टर आर है ना, एक्चुअली में वो क्या होता है, वो होता है एक्स आई, वाई जो होता है जे के साथ होता है और जेड होगा हमारा के साथ। ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, जहाँ आर है हमने वैल्यू पुट कर दी है, बाकी तो हम ऐसे ही नोट कर देंगे। अब आई वाले की आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले की जे से मल्टीप्लाई। आई वाले की ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, जे की जैसे करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का वाई, जेड वाले करेंगे के वाले करेंगे के से तो माइनस का जेड, बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा बन गया कार्तीय समीकरण। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।